गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। ठीक है, लूसेंट का सामान्य ज्ञान में बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। तो इसके अंदर जीव विज्ञान का थोड़ा सा इंट्रो देखा था कि जीव विज्ञान जीव विज्ञान का डिस्कवरर कौन है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी किन को कहा जाता है, वगैरह वगैरह। उसके अंदर बहुत सारा चीज़ देखा था। और एक और चीज़ पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, तो 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और 5 किंगडम यानी कि 5 जगत जो है उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 5 जगत जो है कौन कौन सा है। तो पहला जो है बाबू, पहला जो है वह है मोनेरा। पहला जो है वह है मोनेरा। और मोनेरा जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है बाबू, तो इसके अंदर जितने सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने सारे जीवाणु होते हैं, सभी किसके अंदर आते हैं, तो मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और भी बहुत सारे जितने सारे ऑल बैक्टीरिया, जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया जो होते हैं बाबू वह प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए रहते हैं, यानी कि उनके अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस उनके अंदर एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो उसी के अंदर आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और भी ईटीसी इत्यादि, यानी कि बहुत सारा जो है बैक्टीरिया हो सकता है। जैसे कि आप दही में कर्ड जो होता है, दही जो होता है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है। उसी तरह से और भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। आपको उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, केवल यहाँ पे देख लीजिए लूसेंट में आपका दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं बैक्टीरिया का अगर फिगर बनाया जाए। ठीक है, एक बैक्टीरिया का फिगर बना रहे हैं, ये साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ये सिंपल एक बैक्टीरिया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जब बनाएंगे तो उसके अंदर क्या रखेंगे, उसके अंदर प्लास्टिड रखेंगे। ठीक है, प्लास्टिड का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि फोटोसाइंथेसिस होता है। ठीक है, फोटोसाइंथेसिस होता है किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो साइनोबैक्टीरिया का जब फिगर बनाइएगा तो बैक्टीरिया की तरह ही बनाइएगा, लेकिन उसके अंदर क्या बना दीजिएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, तो लवक आ जाएगा, यानी कि प्लास्टिड आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया, एक सिंपल बैक्टीरिया बनाया। यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाया हूँ। बैक्टीरिया का सबसे ऊपर वाला जो वाल होता है, और ऊपर वाले वाल को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो होता है बाबू, इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। और इसके ऊपर देखिए एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फिम्बरी कहा जाता है। फिम्बरी का मतलब होता है झालर, जो कि यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है झालर, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, बाल जैसा रचना जो होता है, जिसको फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी के तरह ही एक लंबा सा स्ट्रक्चर होगा जिसको पीली कहा जाता है। फिम्बरी जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जो पीली कहलाता है। यहाँ पे सीलिया मत कहिएगा, सीलिया जो होता है वह पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, पीली होता है। यहाँ पे एक और चीज़ होता है जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, सीलिया से लंबा लंबा होता है, जिसको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, तो फ्लैजेला कहते हैं। हिंदी में कसाभिका कहा जाता है। फ्लैजेला का काम क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया जो होता है एक जगह से दूसरे जगह गति करता है, तो गति करने में हेल्प करता है, यानी कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, तो फ्लैजेला। ठीक है, और देखिए इसके अंदर अगर चला जाए तो इसके अंदर जैसे ही सेल वॉल के अंदर जाइएगा तो आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगा, और उस सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे कोशिका भित्ति कहते हैं, इसके नीचे जाइएगा तो कोशिका झिल्ली दिखाई देगा, और अंदर जाइएगा तो जेली लाइक मटेरियल दिखाई देगा, यानी कि तरल पदार्थ दिखाई देगा। और उस तरल पदार्थ के अंदर बहुत सारे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखलाई देते हैं। ठीक है, तो वह जो तरल पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है, यानी कि जो जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ। इस स्ट्रक्चर का नाम है डीएनए। यहाँ पे जो डीएनए होता है, जैसे कि जितने सारे सेल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही सेल होते हैं, तो उस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो डीएनए यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि क्रोमोजोम पाया जाता है।
और क्रोमोजोम जो होता है डीएनए से मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोजोम केवल सिंगल पाया जाता है, यानी कि उसको हम लोग डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है सिंगल होता है। और देखिए डीएनए डायरेक्ट है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी कि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोजोम, इसको बोलते हैं राइबोजोम। यहाँ पे जो राइबोजोम पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो राइबोजोम पाया जाता है बाबू वह 70S राइबोजोम पाया जाता है, ठीक है। जो कि बताएंगे 70S राइबोजोम जब पढ़ाएंगे तो उस समय बता देंगे 70S और 80S राइबोजोम क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यह साइनोबैक्टीरिया जो होता है एक तरह का शैवाल होता है बाबू, शैवाल होता है, यानी कि एल्गी होता है। शैवाल को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में आप कहोगे नील हरित शैवाल, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है, आपके आसपास में बरसात के दिनों में दिखाई दे रहा होगा, जिसको काई कहते हो आप तुम लोग, ठीक है। तो उसी टाइप का ग्रीन कलर का जो दिखाई देता है वह शैवाल होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो हम लोग इसको 5 किंगडम में पहला किंगडम हम लोग पढ़ लिए, पहला जगत हम लोग पढ़ लिए मोनेरा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, तो प्रोटिस्टा के अंदर जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वह यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, उसको हम इसके अंदर रखते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, ठीक है। यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होता है यूकैरियोटिक, यानी कि जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल क्या है, तो प्रोटोजोआ है बाबू, ठीक है। प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर क्या क्या आएगा, तो पैरामीशियम आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा इत्यादि, ठीक है। पैरामीशियम का अगर फिगर देखिएगा तो यहाँ पे पैरामीशियम का फिगर बनाए हैं, अमीबा का फिगर देखिएगा तो यहाँ पे अमीबा का फिगर बनाए हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है फिगर नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इसको ऐसे ही बताता हूँ, इसका कोई फिगर ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये तो प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है। आगे देखिए यूग्लिना है। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अमीबा, सबसे पहले अमीबा देखते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। यह जो अमीबा होता है इसमें देखिएगा चारों तरफ इस तरह से निकला हुआ है, ये निकले हुए पार्ट को हम लोग सीटोपोडिया कहते हैं, इसको बाबू सीडोपोडिया कहते हैं। और सीडोपोडिया को हिंदी में कहा जाता है कुटपाद। यानी कि अमीबा भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके गति में कौन हेल्प करता है, उसके मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, तो कुटपाद हेल्प करता है, यानी कि सीडोपोडिया हेल्प करता है, ठीक है। और सीडोपोडिया का दूसरा जो काम होता है वह बाबू इंजेशन में हेल्प करता है, यानी कि भोजन को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए इसके अंदर चलिएगा तो इसके अंदर भी जेली लाइक मटेरियल दिखेगा, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका जो वाल होता है उस वाल को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर जाइएगा तो इसके अंदर सेंटर में एक तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, एक केंद्रक पाया जाता है, जो कि यहाँ पे केंद्रक दिए हुए। इनमें अगर डिवीजन देखा जाए तो इनमें कौन सा डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन कौन सा होता है, तो इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन का मतलब हुआ द्विखंडन होता है, ठीक है। अमीबा पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो वाल होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसका जो वाल होता है, वाल के ऊपर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, जिसको सीलिया कहा जाता है, ठीक है। इसको बाबू क्या कहेंगे, तो सीलिया कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर चलिएगा तो जेली लाइक मटेरियल मिलेगा, तो वही चीज़ फिर से कहेंगे कोशिका द्रव्य कहेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा दो तरह का न्यूक्लियस दिखाई देता है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाता है, दो केंद्रक पाया जाता है, एक बड़ा वाला केंद्रक, एक छोटा वाला केंद्रक पाया जाता है। बड़े वाले केंद्रक को माइक्रो न्यूक्लियस और छोटे वाले केंद्रक को माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है बाबू। अगला देखिएगा इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। देखिए दो तरह का वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, एक फूड वैक्यूल होता है, जो कि दोनों को मैं बाद में बताऊंगा
ठीक है। इसको पढ़ना भी है, जैसे ही सेल इसी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है बाबू? तो कोशिका विज्ञान पढ़ना है, यानी कि साइटोलॉजी पढ़ना है। आपके लूसेंट से ही लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा भी फिगर वगैरह नहीं दिया हुआ, तो फिगर भी यहाँ पे बना दिया हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ये तो पैरामीशियम है। पैरामीशियम जो होता है स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि चप्पल जैसा इनका रचना होता है, ठीक है। और यह जल यानी कि एक्वेटिक एनिमल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल, एक तरह के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी पानी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यूग्लिना जो होता है बाबू, यूग्लिना जो होता है इसमें क्या होता है? एक फ्लैजेला होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्लैजेला था, फ्लैजेला क्या कर रहा था? तो हेल्प कर रहा था मूवमेंट में। तो यहाँ पर भी फ्लैजेला है, और ये भी इसके मूवमेंट में यानी कि गति में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, वगैरह वगैरह। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब देखिएगा यह दोनों तरह का बिहेव करता है। कौन कौन बिहेव करता है बाबू? यह न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए दो तरह का बिहेव करता है, यानी कि यह स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉप का भी काम करता है, और हेट्रोट्रॉप यानी कि परपोषित का भी काम करता है। डे टाइम में जब इसको प्रकाश मिलता है तो स्वपोषी करता है, यानी कि ऑटोट्रॉप करता है, और यानी कि ऑटोट्रॉप वाला न्यूट्रिशन करता है। और रात के टाइम में यानी कि जब इसको प्रकाश नहीं मिलता है तो ये हेट्रोट्रॉप यानी कि परपोषी की तरह काम करता है। यानी कि दिन के टाइम में इनमें क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है, और रात के टाइम में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। मतलब जब भी इसको प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा तरह से। और जो भी आपके लूसेंट में है सब चीज़ अभी तक यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आप देख लेना, एक बार लूसेंट का बुक भी ले लेना, वहाँ प्रोटिस्टा में देख लेना, मोनेरा में देख लेना, सब कुछ पढ़ा दिए, एक्स्ट्रा ही बता दिया हूँ, ठीक है। लास्ट बच गया प्लाज्मोडियम बाबू। प्लाज्मोडियम जो होता है यह भी एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, और यह क्या करता है? बॉडी के अंदर किसी मनुष्य के बॉडी के अंदर क्या कर सकता है? तो मलेरिया डिजीज उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और यह मलेरिया डिजीज होता है, कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है यह गंदे जगह, गंदे पानी के अंदर पाया जाता है। यह एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। वहाँ पे एक मच्छर होता है, यानी कि एक मॉस्क्यूटो होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, ठीक है। वह फीमेल एनोफिलिस जो मॉस्क्यूटो होता है वह इसको क्या करता है? कैरी करता है, यानी कि ढोने का काम करता है, ठीक है। वह क्या करता है? इसको कैरी करता है, और जैसे ही वह मॉस्क्यूटो किसी ह्यूमन को यानी किसी मनुष्य को काटता है, बाइट करता है, तो यह प्लाज्मोडियम उस मनुष्य के ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में जाकर इनके अंदर सेल डिवीजन होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, डिवीजन होता है, और डिवीजन करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर बन जाते हैं, और शरीर में कौन सा बीमारी हो जाता है, कौन सा डिजीज हो जाता है? तो उसका नाम है मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हम लोग आगे अब पढ़ेंगे तीसरा नंबर, यानी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा हो गया है। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्लांट, यानी कि पादप, जिसको प्लांट ही कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, आगे पढ़ेंगे हम लोग प्लांटी यानी कि पादप। तो पादप के अंदर देखिए यहाँ पर भी शैवाल लिखे हैं। अब कहिएगा कि सर उधर भी शैवाल बोल रहे थे और यहाँ पर भी शैवाल थे। वहाँ पे शैवाल कौन सा था बाबू? तो नीलहरी शैवाल था। वहाँ पे शैवाल कौन सा रहेगा? तो रेड एल्गी यानी कि रेड शैवाल हुआ। यानी कि नीलहरित शैवाल के अलावा अगर कोई भी शैवाल अगर दिखता है तो वह किसके अंदर आएगा? पादप के अंदर आएगा, प्लांट के अंदर आएगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वह सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि एक कोशिका से नहीं बने हुए होते हैं, एक से ज़्यादा कोशिका के बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मॉस आ जाएगा, एक तरह का झाड़ी होता है, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है, इत्यादि आ जाएंगे। तो आपको प्लांट में इतना ही पढ़ना है, इतना ही यहाँ पे जानना है। आगे अगर फिर से आएगा तो सब बताएंगे डिटेल में। आगे देखिए कवक। कवक जो होता है बाबू, या फंगी, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, फंगी। यह जो होता है यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसके अंदर यूकैरियोटिक किसको कहेंगे?
जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, यानी कि इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। यह हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी कि यह क्या करता है बाबू, दूसरे पे डिपेंड होकर अपना भोजन करता है। ठीक है, खुद से भोजन नहीं बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, यह दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो परपोषी कहने का मतलब हुआ कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना। ठीक है, अगला देखिएगा, अवशोषण करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन द्वारा इनका पोषण होता है, यानी कि भोजन को सोखने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, परजीवी, यह पैरासाइट के रूप में भी हो सकता है, डिकम्पोजर के रूप में भी हो सकता है। पैरासाइट का मतलब यह हुआ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी सजीव के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन करना परजीवी कहलाता है। तो यह उस तरह से भी रह सकता है, या किसी सड़े गले हुए पदार्थ पे रहकर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसको मृतजीवी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है इसका सेल वॉल जो होता है वह काइटिन का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होता है बाबू वह काइटिन का बना होता है। और काइटिन जो होता है बाबू, काइटिन जो होता है वह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, एनिमल यानी कि जंतु में देखते हैं तो मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारे सेल से बने हुए रहते हैं। इनका बॉडी जो होता है कम्प्लेक्स होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स बॉडी के होते हैं और जटिल बॉडी के जटिल शरीर के होते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं इसके अंदर जो जिनका शरीर सिंपल होता है, जैसे कि हाइड्रा वगैरह हो गया। ठीक है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जंतु संभोजी न्यूट्रिशन होता है। इनके अंदर जंतु संभोजी न्यूट्रिशन होता है, जंतु संभोजी न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, हाइड्रा, मछली, मनुष्य, जानवर, चिड़िया, जितने सारे एनिमल, बड़े एनिमल जो भी आपको दिख रहे हैं आसपास में आपके, वह सभी एनिमल यानी कि जंतु के अंदर आएंगे। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। हम लोग अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग देख लेंगे। और तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।